क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फार्मूला होता क्या है, देन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो जेईई मेंस में आ चुके हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जिसके रूट्स होते हैं अल्फा एंड बीटा। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम अल्फा रेज टू एन और बीटा रेज टू एन का सम या डिफरेंस डिफाइन करें, लेट्स से कि आप Pn डिफाइन करते हैं अल्फा रेज टू एन और बीटा रेज टू एन के सम या डिफरेंस। देखो इन दोनों ही केसेस में न्यूटन्स फॉर्मूला एप्लीकेबल है, चाहे इनके बीच में प्लस का साइन हो चाहे इनके बीच में माइनस का साइन हो, राइट। यहां पर जो Pn लिखा है ये Pn भी हो सकता है, Sn भी हो सकता है, Tn भी हो सकता है, तो उससे कुछ कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में न्यूटन्स फॉर्मूला कहता है कि आप a इंटू पी एन प्लस b इंटू पी एन माइनस वन प्लस c इंटू पी एन माइनस टू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0। दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला। ये जो a b c है वो आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिखा गया है। सबसे पहले तो न्यूटन्स फॉर्मूला का जो स्टेटमेंट है आपको इसको ध्यान रखना होगा, और पहला ही जो क्वेश्चन अपन ने लिया है वो इसी के बिहाफ पे लिया है कि न्यूटन्स फॉर्मूले को हम अप्लाई करते कैसे हैं। ये क्वेश्चन भी आपका जेईई मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस टू इक्वल टू 0 के रूट से अल्फा और बीटा आपको गिवन है। एक वैल्यू डिफाइन की गई है Sn जो कि कितनी है अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन। देन हम अगर न्यूटन्स फॉर्मूला यहां पर यूज करना चाहें तो क्या स्टेटमेंट उसका बनेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहां पर क्या स्टेटमेंट बनेगा। कोफिशिएंट्स आप देखो 5, 6 और -2 हैं। कोफिशिएंट्स क्या हैं 5, 6 और -2। तो 5 के इंटू में आप करेंगे Sn, 6 के इंटू में करेंगे आप Sn माइनस वन एंड -2 के इंटू में आप करेंगे Sn माइनस टू और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और ये n की सभी वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, पीवाईक्यूज में क्वेश्चन था मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो n की वैल्यू 5 के लिए, कुछ n की वैल्यू 6 के लिए, कुछ n की वैल्यू 7 के लिए बन रहे होंगे, लेकिन उसमें कुछ प्लस माइनस का डिफरेंस रहा होगा। तो हमें करेक्ट जो है ऑप्शन पिक करना है। जैसे यहां पर n की वैल्यू 6 के लिए अगर हम देखें तो क्या बनेगा 5 इंटू S6। n की वैल्यू 6 के लिए हम चेक कर रहे हैं कि क्या ऑप्शन बन सकता है। 5 इंटू S6 प्लस 6 इंटू S5 माइनस 2 इंटू S4 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा इसका ये आंसर इसका हो सकता है n की वैल्यू 6 के लिए, ठीक है। तो ये है न्यूटन्स फॉर्मूला। और अब सेकंड क्वेश्चन में अपन आते हैं कि सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें किस तरीके से हम न्यूटन्स फॉर्मूला का यूज करके उसको सोल्व करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक आपको गिवन है। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा हैं, और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला उसने, आपको बोला उसने a10 माइनस डबल ऑफ a8 होल डिवाइड बाई डबल ऑफ a9। इसको आपको फाइंड करना, और जो a9 क्वांटिटी है वो डिफाइन की गई है अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n में। जैसे ही आप कभी भी अल्फा रेज टू n और बीटा रेज टू n का सम या डिफरेंस देखते हैं बच्चों, तो आपके दिमाग में न्यूटन्स फॉर्मूला आना चाहिए कि अब इसको अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई करना है देखेंगे अभी अपन। यहां पर मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं। फर्स्ट मेथड, एक बार हम न्यूटन्स फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। सेकंड मेथड, उसके एप्लीकेशन के बिना भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट वो लिटिल बिट लेंथी हो सकता है, वो उसको अपन डिस्कशन करते हैं अभी। तो आप देख सकते हो कि अगर ये an है तो वहां पर जो स्टेटमेंट है उसमें न्यूटन्स फॉर्मूला से आप कह सकते हो an माइनस 6 इंटू an माइनस वन माइनस 2 इंटू an माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर ये an लिखा था तो मैंने an लिख दिया, pn लिखा होता तो pn लिख देते बच्चों अपन, sn लिखा होता है तो sn लिख देते हैं, ठीक है। अब आप यहां पर n की किसी भी वैल्यू के लिए इसको यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो आपको उसमें दिख रहा है a10 डबल ऑफ a8 डबल ऑफ a9। तो वहां से आपको क्लिक करेगा n की वैल्यू 10 पुट करनी चाहिए हमें। यहाँ पर n की वैल्यू 10 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा बच्चों, a10 माइनस 6 इंटू a9 माइनस 2 इंटू a8 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ से a10 माइनस डबल ऑफ a8 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ a9। आप देख सकते हो इसके न्यूमरेटर में a10 माइनस डबल ऑफ a8 था जिसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की 6 टाइम्स a9। तो अगर वो वैल्यू आप यहाँ पर रख देते हैं 6 टाइम्स a9,
उसमें डिवाइड करना है डबल ऑफ A9 का, तो आपको आंसर मिलेगा 3। ये जेईई मेंस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसको एक मेथड और भी हम डिस्कस करते हैं कि हम विदाउट यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, उसका भी अपन एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेथड 2 जो है इसका वो है, देखो आप सभी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, A10 की वैल्यू भी पुट कर दो, डबल ऑफ A8 की वैल्यू भी पुट कर दो, डबल ऑफ A9 की वैल्यू भी पुट कर दो। आप देख सकते हो यहां से कोई भी AN आपको चाहिए होगा तो अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n आपको करना होता है। तो बताओ A10 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, अल्फा रेज टू 10 माइनस बीटा रेज टू 10 माइनस डबल ऑफ अल्फा रेज टू 8 माइनस बीटा रेज टू 8 होल डिवाइड बाई डबल ऑफ अल्फा रेज टू 9 माइनस बीटा रेज टू 9। ये आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इस वैल्यू में आप देखेंगे न्यूमरेटर में अगर आप देखो अल्फा रेज टू 10 है और अल्फा रेज टू 8 है, तो अल्फा रेज टू 8 आप कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप अल्फा रेज टू 8 कॉमन लेंगे आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2। सिमिलरली बीटा रेज टू 10 और बीटा रेज टू 8 में आप कॉमन ले सकते हैं बीटा रेज टू 8, नेगेटिव के साथ कॉमन लेना सो दैट एक्सप्रेशन सेम बन जाए। तो ये बनेगा बच्चों अपना बीटा स्क्वायर प्लस 2 नहीं बनेगा, माइनस 2 बनेगा। बीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई है अपने पास डबल ऑफ अल्फा रेज टू 9 माइनस बीटा रेज टू 9, ठीक है। चलिए एक बेसिक कंसेप्ट अपन यहां पर यूज कर लेते हैं। अगर x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो हम x की जगह अल्फा पुट करेंगे तब भी सेटिस्फाई करना चाहिए, x की जगह हम बीटा पुट करेंगे तब भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए यहां पर आप अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 बना सकते हैं। आप अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 बराबर 0, वहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू आपको मिलेगी 6 अल्फा। सिमिलरली अगर आप यहां पर बीटा रखेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से आपको बीटा स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 6 बीटा मिल जाएगी। तो उन दोनों को रिप्लेस करना अपने को, यहां अपने को रखना है 6 अल्फा और यहां अपने को रखना है 6 बीटा। तो जैसे आप यहां पर 6 अल्फा रखेंगे तो 6 इंटू अल्फा रेज टू 9 और ये बनेगा बच्चों 6 इंटू बीटा रेज टू 9। तो 6 आप कॉमन ले लेंगे, ऊपर आपको बनेगा अल्फा रेज टू 9 माइनस बीटा रेज टू 9 और डिवाइड में जो आपका था वो था डबल ऑफ अल्फा रेज टू 9 माइनस बीटा रेज टू 9। शायद आपका ये वाला पार्ट विजिबल नहीं है तो मैं यहां पर लिख देता हूं डबल ऑफ 6 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज टू 9 माइनस बीटा रेज टू 9 तो आपका न्यूमरेटर था और डबल ऑफ अल्फा रेज टू 9 माइनस बीटा रेज टू 9 डिनोमिनेटर था। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3। आप देख सकते हो जो फर्स्ट मेथड हमने यूज किया था उसमें भी आंसर आपको 3 मिला था और सेकंड मेथड जो यूज करें उसमें भी आपको आंसर, तो आंसर सेम मिलेगा लेकिन डिफिकल्टी लेवल जो है टाइम प्रोसेसिंग आपका हो सकता है यहां पर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है ऐसे ही आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 और उसके रूट्स भी क्या है बच्चों अल्फा और बीटा, ठीक है। और एक pn वैल्यू डिफाइन की है, pn अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n से, और आपके पूछा हुआ है एक लंबी सी एक्सप्रेशन दी हुई है, इसकी वैल्यू पूछी हुई है, देखते हैं क्या है ये। p15 p16 माइनस p14 p16 माइनस p15 का स्क्वायर प्लस p14 p15 होल डिवाइड बाई p13 p14, इसका वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो जैसे ही आप अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n देखते हैं आपके दिमाग में न्यूटन्स फॉर्मूला आ जाना चाहिए था और उसके बाद उसका जो स्टेटमेंट है आप उसको लिख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के लिए आप उस स्टेटमेंट को जब लिखेंगे तो कोफिशिएंट्स देखो आप 1 -1 और -4, तो आपका बनेगा pn माइनस pn माइनस 1 माइनस 4 टाइम्स pn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक्सप्रेशन बना इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के लिए। अब आप यहां पर देखो क्या पैटर्न बन रहा है ऐसा जिसको अपन डिकोड कर सकते हैं। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में देखेंगे तो आपको कॉमन दिख रहा है p15। सिमिलरली आप इन दोनों में अगर देखेंगे तो आपको कॉमन दिख रहा है p14। तो हम ऐसा ही करते हैं, यहां इन दोनों के लिए हम p15 कॉमन लेते हैं और जैसे हम p15 कॉमन लेंगे यू विल गेट p16 माइनस p15, ठीक है।
इन दोनों में आपको P14 कॉमन नजर आ रहा है, तो नेगेटिव P14 आप कॉमन ले लो, अंदर आपको मिलेगा P16 माइनस P15, और पूरे के डिवाइड में बच्चों आपके पास लिखा हुआ है P13 P14। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपको P16 माइनस P15 की रिक्वायरमेंट है, तो जो स्टेटमेंट आपने न्यूटन्स फॉर्मूला से वहां पर लिखा था उसमें आप n की जगह 16 रख के देखो। जैसे आप n की जगह 16 रखेंगे इसमें, तो आपको मिलेगा P16 माइनस P15 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P14, 4 टाइम्स ऑफ P14। तो इसको आप यूज करो इक्वेशन में। जैसे ही यहां पर आप रखेंगे 4 टाइम्स ऑफ P14, तो आपको क्या मिलेगा, P15 माइनस P14। एक स्टेटमेंट ये है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है बच्चों अपना, P16 माइनस P15 डिवाइड बाई है P13 P14, राइट। एक की वैल्यू तो अपन ने फाइंड कर ली, किसकी, P16 माइनस P15 की। यहां पर हम रख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ P14, बट इसकी वैल्यू और फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी में न्यूटन्स फॉर्मूला में n की जगह में 15 रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप n की जगह 15 रखोगे आपको मिलेगा P15 माइनस P14 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P13। ये वैल्यू आप यहां पर रखेंगे और ये वैल्यू यहां पर रखेंगे, दोनों आप रख से, एक आपका बना 4 टाइम्स ऑफ P13, एक आपका बना 4 टाइम्स ऑफ P14 डिवाइड बाई है बच्चों अपना P13 P14। दोनों आंसर देख सकते हैं, P13 से P13 कैंसिल हो जाएगा, P14 से P14 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 4 जो है आपका 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब अपन। ऐसे ही फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम न्यूटन्स फॉर्मूला पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो आप देख सकते हैं फिर से Pn इज इक्वल टू अल्फा रेस टू n माइनस बीटा रेस टू n है। जैसे ही हम अल्फा रेस टू n और बीटा रेस टू n का सम या डिफरेंस देखते हैं, अगेन न्यूटन्स फार्मूला के बारे में सोचेंगे हम। ठीक है, तो एक बार तो इस स्टेटमेंट को अपन यूज करेंगे न्यूटन्स फार्मूला को, फिर अपन देखते हैं कि क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, किसकी वैल्यू पुट करनी है अपने को उसकी जगह। ठीक है, तो फिर से आप एक बार न्यूटन्स फार्मूला को यहां पर यूज करके देखेंगे। क्वाड्रेटिक जो आपको दिया गया बच्चों वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन क्या बनता है यहां से। देखो हम बनाएंगे Pn प्लस 5 रूट 2 Pn माइनस 1 प्लस 10 इंटू Pn माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपना स्टेटमेंट लिख लिया अपन ने न्यूटन्स फॉर्मूला की हेल्प से। अब क्वेश्चन में जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी हम n की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर P17 कॉमन है, तो जब आपने P17 कॉमन लिया होगा तो ऊपर क्या बचा होगा बच्चों, P20 प्लस 5 रूट 2 P19 ये बचा आपके पास, डिवाइड बाई नीचे आप देख सकते हैं आपके पास P18 कॉमन है बच्चों, तो P18 जैसे आप कॉमन लेंगे अंदर आपके पास बचेगा P19 प्लस 5 रूट 2 P18। अब आपने काफी सारी प्रॉब्लम्स कर ली, आप तुरंत समझ जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में देखते ही कि एक बार तो हमें इस न्यूटन्स फॉर्मूला में n की जगह 20 पुट करना चाहिए, सो दैट हमें 20 प्लस 5 रूट 2 P19 की वैल्यू नेगेटिव 10 टाइम्स ऑफ P18 मिले। तो ऊपर आप देख सकते हो कि जो P17 कॉमन था उसके इनटू में जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट नेगेटिव 10 टाइम्स P18 डिवाइड बाई, सिमिलरली कॉमन जो था वो तो P18 था बच्चों। अब यहां पर P19 प्लस 5 रूट 2 P18 की जगह आप लोग समझ सकते हो यहां से न्यूटन्स फॉर्मूला से कि n की जगह अगर हम 19 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा यहां पर P19 प्लस 5 रूट 2 P18, वो ये रहा, तो ये उधर जाएगा तो नेगेटिव 10 टाइम्स P17 हमें मिलेगा। तो नेगेटिव 10 से नेगेटिव 10 कैंसिल हो गया, P17 से P17 कैंसिल हो गया, P18 से P18 कैंसिल होगा, सब कुछ कैंसिल हो गया, तो आंसर अपना बचा 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो न्यूटन्स फॉर्मूला वो आज अपन ने डिस्कस किया, कुछ प्रॉब्लम्स भी लिए जो जेईई मेंस में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।